कबीर साहिब शिक्षा के जनक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, माता फातिमा शेख जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज जी, संविधान के जनक विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और राजनीति में हमारी समाज को पदार्पण कराने वाले मानवर कांसीराम साहब, इन सभी महापुरुषों को मैं विनम्र होकर नमन करता हूं। आप सबने बहुत धैर्य से इस कैडर का लाभ लिया, तो मैं आप सबकी सहनशीलता को भी नमन करता हूं, आपके धैर्य को भी नमन करता हूं। हमारी बहनों ने इतना कीमती समय यहाँ उपस्थित होकर के दिया और मैं उनको विशेष रूप से नमन करता हूँ। आज के इस कैडर के मुख्य अतिथि परम आदरणीय रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर साहब PS मंडेलिया जी, आज की इस कैडर की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संभागीय अध्यक्ष परम आदरणीय अमृतलाल बौद्ध साहेब और इस कैडर के आयोजक SC ST OBC माइनॉरिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन और उनके साथ में प्रेरणा स्रोत हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष आदरणीय विनोद बौद्ध साहब, आप सबकी इस अच्छी पहल को मैं सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हुए मुझे कुछ समय मिला है आप लोगों से बात करने का, तो मैं उसमें ये बात भर जोड़ना चाहता हूँ कि साहब ने कहा है कि आप सबको सत्ता के लिए आगे बढ़ना है। सत्ता के लिए मैं ये समझता हूँ अपनी तरफ से कि सत्ता में आगे बढ़ने के लिए हमें सामाजिक मजबूती की आवश्यकता होगी और जब हमारा समाज मजबूत होगा तब हम सत्ता की ओर मजबूती से बढ़ सकेंगे। मेरी ये व्यक्तिगत सोच है कि हम समाज में एक ऐसे आचरण की बुनियाद डालें, एक ऐसे व्यवहार की आदत डालें, एक ऐसे संस्कार की रचना करें कि जिससे हमारा समाज, जैसा साहब ने पिक्चर में दिखाया, बिकने वाला समाज ना बने। जैसा साहब सर ने पिक्चर में दिखाया कि हमारी बहनें साड़ियों में बिक रही हैं, कोई मुर्गे में बिक रहा है, कोई शराब में बिक रहा है, कोई पैसे में बिक रहा है। इसी बात को रोकने के लिए धम्म की आवश्यकता है। अगर इस बात को हम नहीं रोकेंगे तो हमारा लीडर, जो नेता हम बनाकर भेजेंगे, वो वहां जाके वैसे ही चमचा बन जाएगा जो आज बना हुआ है। इसी बात की पूर्ति करने के लिए हमें समाज में आचरण और व्यवहार और संस्कार पैदा करने होंगे और ये संस्कार और ये आचरण और ये व्यवहार बिना धम्म के हमारे जीवन में नहीं आएंगे। धम्म की प्राथमिकता ही हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। आप सब, मैं समझता हूं कि बहुत देर से आप लोग सुन रहे हैं और सुन सुन के आप ओवर भी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुन लिया है। फिर भी मैं आप सबसे आदरणीय मंडोलिया साहब से जोड़ते हुए ये बात कहूँगा कि आप लोग सत्ता के लिए ज़रूर काबिज होइए। मेरी मंगल कामनाएं आप सबको हैं कि आप सत्ता में काबिज होएं, हमारा समाज सत्ताधारी बने। हम सबकी यही मंशा है।
इस समाज में या इस परिसर में बैठा ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो ये आशा नहीं रखता होगा कि मेरा समाज सत्ताधारी बने, मेरे समाज के लोग सत्ता में पहुंचे और राज सत्ता हमारे हाथ में आए, ताकि हम इस भारत को अपनी विचारधारा से, अपने आचरण से नया निर्माण कर सकें। लेकिन उसके लिए सम्मानित साथियों, प्यारी बहनें और मेरी बेटियां, आप सबको धम्म की आवश्यकता पड़ेगी, आचरण की आवश्यकता पड़ेगी, संस्कार की आवश्यकता पड़ेगी। बिना धम्म के, बिना संस्कार के, बिना आचरण के हम एक टिकाऊ नेता का निर्माण नहीं कर सकते हैं, टिकाऊ समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जब टिकाऊ नेता नहीं बनेगा, टिकाऊ समाज नहीं बनेगी, तो हमारे टिकाऊ भारत का निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। हम नव भारत का निर्माण करने निकले हैं। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आप सबको अपने संस्कारों में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में धम्म को लाना बहुत ज़रूरी है। आप सबने मुझे सुना, इतना सम्मान दिया, मैं आप सबको बहुत बहुत आजीवन ऋणी रहूँगा। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और हमारे विनोद सर की मेहनत में मेरे पास शब्द नहीं है उनकी, और आयोजकों की प्रसन्नता के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किन तारीफ, उन शब्दों से उनका तारीफ़ करूं। लेकिन फिर भी मुझे यहाँ जो आनंद मिला, जो गौरव मिला, सम्मान मिला, उसके लिए मैं आप सबका बहुत ऋणी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय